अरे काल मस्जिद आई आप तरफ बहुत ही सही चीज़ खड़ा है। वालेकुम आया मैं थोड़ी देर में तैयारी कर रही थी थोड़ी देर में तैयारी करते ही कर रही आज आज आप भी लेट हो गए आप भी लेट हो गए। हम 6 बजे आएंगे 6 बजे चलो ठीक है मैं भी चलिए 6 तक तो आ जाना चाहिए हम सुबह फोन करते रहिए लोगों को फोन करते ठीक है अरे हर एक का लड़का 12 खाड़े हैं 12 खाड़े जितना लड़का है उससे ज्यादा दूसरा लड़का अपने खाड़े में है क्या हमारी आज़ादी है हमारा कहने का मतलब है आओ आप नहीं आते तो फोन नहीं करते हम कमी है लगे लगे अभी देखो दीपांकर है श्रीलंकर है दीपांकर भी आ गया ना और क्या दीपांकर भी फोन दीपांकर भी आएगा श्रीलंकर भी आएगा श्रीलंकर कह रहे तो हम साथ ही चले गए ज़्यादा श्रीलंकर है दीपांकर है और भी काम रखिए है करवा के हमारे बर्थडे के लिए थोड़ी टाइप के मोटी बनवाई थी देखो जल्दी आता तो कोई ना कोई व्यक्ति ऐसा आ रहा है जो मदद के लिए 175 जो दिन 175 को देते हैं तो ये खराब क्यों भाई कल थे 184 कितने हो गए बता क्यों यार पूरे 200 कर 1000 ये खराब में रहेगा चैनल में खराब होगा पता आ जाएगा मैं आपसे तुम्हारी बात हो मैं 5 वाली
नहीं खाया पानी। फिर मैं साथ में कहाँ पे गए थे, पड़ा के खाने, पड़ा के खा रहे जैसे दवा ना, दवा पेट के लिए फायदा करते हैं। नहीं और कुदरत में पानी की बात दूसरी है। मुझे अखाड़ा घोल लिया तो मजा आ गया। अखाड़ा घोलने की बात ही दूसरी है भाई। हमने अपनी बगिया में 2 घंटे कल जो है थोड़ा चलाया।
आगे आगे तुम फिर हो सकते पहलवान की आगे खूब सीधे से करो फिर हो सकते हो। ठीक है, तुम जैसे दो लोग सीधे से करो। पूरी हो गई। हाँ आ गई है। अभी मैं 3 दिन से थोड़ा हॉस्पिटलाइज रहा, पर इंशाल्लाह 90 डेज चैलेंज जरूर पूरा करूंगा। हमारे अखाड़े पर जो है उस्ताद जी काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को इम्प्रूवमेंट मिल रहा होगा। अखाड़े पर जो है अखाड़ा भी की मिट्टी भी सही हो रही है धीरे धीरे। उस्ताद जी बंदों को बढ़िया तरीके से मेहनत करा रहे हैं। तो उस्ताद जी बताओ कुछ बच्चों को डाइट वगैरह के बारे में। बच्चों को ये चाहिए कि जैसे विशेष हैं हमारे, ये विशेष पहलवान हैं और कई कुश्ती लड़े हुए हैं, अच्छे पहलवानों में से हैं, अच्छा इनका नाम है, विद्यार्थी हैं और ये पढ़ाई भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये पढ़ाई भी कर रहे हैं और पहलवानी भी करते हैं और कुश्ती भी लड़ते हैं और क्या ही कुश्ती लड़े हैं और अच्छा नाम है इनका। और इनको हम पहले ही बता चुके हैं बच्चों को, अपने हमारे अखाड़े के बच्चे सभी जानते हैं खुराक के बारे में। फिर भी हम सारे पहलवानों को संदेश देना चाहेंगे कि हर पहलवान को कम से कम 4 साढ़े 4 बजे सुबह उठना चाहिए। जैसे ही उठने के बाद जो है कुल्ला करें, 1 गिलास 2 गिलास बैठ के 1 गिलास 2 गिलास पानी पिए। उसके बाद अपने लैट्रिन वगैरह जाएं तो इससे पेट साफ हो जाता है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है सुबह। उससे ये होता है कि रात भर की गर्मी और पूरे दिन की थकान सब मिला के उनका पेट साफ हो जाता है। और उसके बाद जो है वर्जिश करें, दंड बैठक लगाएं, सरंगी लगाएं और अखाड़ा गोड़ें। जब अखाड़ा गोड़ें कसरत करें, जोर करें, जोर वोर करने के बाद, कसरत करने के बाद जब बिल्कुल ही वर्जिश पूरी हो जाए उसके बाद जो है बादाम। अब जैसे बादाम है, बादाम पीना बहुत ज़रूरी है पहलवान के लिए। बादाम है, उसमें बादाम में मिश्री डालो और उसमें मुनक्की डालो, दक्खनी मिर्च डालो और उसको जो है सौंफ डालो। जो गर्मी चल रही है इसमें सौंफ जरूरी है। अच्छा, गर्मी के लिए ये 2-3 महीने सौंफ जरूरी है। उसको उस तरीके से पीस कर उसको मिला के बनाकर और दूध मिलाकर पिए। उसको पीने के बाद करीब 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे के बाद खाना खाएं। जब खाना खाएं, बहुत से लोग मीट खाते, बहुत मीट नहीं खाते, नहीं खाते कोई बात नहीं। जैसे दाल वगैरह है, दाल में अपने गर्म करके जब घी गर्म करो उसमें 2 इलायची डाल लो और खूब उसको पका ले। पकाने के बाद दाल में डाल लो और उसके बाद ये खाना खा लो। ये डाइट जो है रोज पहलवानों को लेनी चाहिए। रोज लेना चाहिए। आइए हमारे साथ है, ये हमारे भाई आए हैं विशेष पहलवान जी। कैसा लग रहा है विशेष भाई आपको अखाड़े पर आके? हमें बहुत ही अच्छा लग रहा है और एनर्जेटिक फील हो रहा है। अच्छा, 2 दिनों में काफी फर्क पड़ा है। काफी अंदर से एनर्जी महसूस हो रही है। तो अभी आप जो है रोज आएंगे अखाड़े पर? अभी तो रोज ही आऊंगा मैं। अच्छा अच्छा। पहले भी आया करता था। कल से जो है जो लोग पूछते थे डाइट के बारे में, कल उनको डाइट की सभी चीजें बताई जाएगी यहाँ पर। जो बच्चे कमजोर है, बादाम वगैरह के बारे में। और इंशाल्लाह कुछ इम्प्रूवमेंट भी हम लोग करेंगे रोज के रोज जोर। क्योंकि मैं कुछ दिनों से हॉस्पिटलाइज रहा, 3 दिन, इसलिए नहीं आ पाया हूँ। ये हमारे जो साथीगण है सभी लोग आ रहे हैं रोज। और विशेष भाई जो है अभी बताएं कुछ।
बंदर दौड़ वगैरह के बारे में, जिससे बच्चों के हाथ पैर मजबूत हों? बंदर दौड़ से क्या होता है कि आपका स्टेमिना बिल्डअप होता है। तो जब हम लोग दौड़ते हैं ना हाथों पैरों से लगातार, तो हमारी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें बढ़ने लगती हैं। तो उससे क्या होता है कि अंदर की एनर्जी बहुत ही बिल्डअप होती है। और जो सारंगी मारते हैं उसमें हमारी कलाई वगैरह और पैर और हाथ ये काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, और आपकी सांसें भी थमने लगती हैं, एकदम मजबूत हो जाती हैं, काफ़ी देर तक ठहरती हैं। इससे क्या होता है कि अखाड़े में जब कुश्ती उस्ती लड़ते हैं तो उस टाइम पे जब पहलवान आपको दबा लेता है तो सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है। उससे क्या होता है कि आप जब सारंगी लगाते हैं तो वो आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, वो आपकी जो रिक्वायरमेंट है सांस लेने की वो बढ़ जाती है। और मैं यही कहना चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग देसी चीज़ों से जुड़ें, अखाड़े से जुड़ें। आजकल लोग इसे अवॉइड कर रहे हैं, तो हमारी ये पुरानी चीज़ें हैं, इन्हें अवॉइड ना करके इन्हें अपनाया जाए। नहीं तो आने वाले समय में काफ़ी, आप देख रहे हैं इंसान कितना कमज़ोर हो गया है पहले के इंसान में और अब के इंसान में, काफ़ी फ़र्क है। तो वो चीज़ तो ध्यान रखें और मेहनत करते रहें। धन्यवाद। तो ये जो है रोज रोज हमारे अखाड़े पर है, नई नई गतिविधियां हो रही हैं, और उर्दू अखाड़े पर हमारे जो है बहुत सारे नौजवान जो है जुड़ रहे हैं। जैसे विशेष भाई हैं, ये हमारे काफ़ी पुराने पहलवान हैं, और जो है हमारे सभी साथी हमारा 90 डेज चैलेंज में भी साथ दे रहे हैं और अपनी तैयारियां भी कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस भाई थोड़ा बंदर दौड़ लगा करके बता दे हमारे युवाओं को, ताकि उनको ये देखिए बंदर दौड़ किस तरीके से लगाई जाती है, जिससे हमारे हाथ पांव पंजे सभी मजबूत होते हैं। और थोड़ा बच्चों को बंदर दौड़ के बाद जो उड़ी मारी जाती है उसके बारे में भी बता दे। ये हमारे शरीर है, जिस दिन हमारा जोर नहीं हो पाए तो हम लोग इस तरीके से धीरे धीरे अपने स्टेमिना को बढ़ाते हैं। सारंगी मार को बता दे। ये जो है ये सारंगी का, ये है सारंगी है, इससे हमारे हाथ पांव शरीर सभी मजबूत होते हैं। नौजवानों को रोज देसी वर्कआउट करना चाहिए। आज के नौजवान जो है आज जो है इतने दिनों बाद कैसा लग रहा है 2 दिन में? बहुत ही अच्छा महसूस, और मैं तो ये चाहूँगा कि सभी लोग आके करें, और बहुत एनर्जेटिक फील हो रहा है। अच्छा अच्छा, ये जो है हमारे शरीरों पे जो भी मेहनत है, जो भी देन है, हमारे उस्ताद मोहतरम हकीम पहलवान जी जो है बहुत मेहनत करा रहे हैं बच्चों को, और जो है सुबह ही आ जाते हैं हम लोगों के मेहनत कराने के लिए। उस्ताद जी बताइए युवा पीढ़ी को कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे अखाड़े आए? ये हमारे चेले हैं, हमारे बेटे हैं, और हम सबको ही अपना बेटा समझते हैं और समझते रहे हैं। और ये लोगों को तो हम बता भी चुके हैं अपने शिष्यों को, और भी पहलवानों को हम संदेश देना चाहेंगे। हर पहलवान को 4 बजे तो उठ जाना चाहिए, 4 से 4:30 बजे तक उठ जाना चाहिए, चारपाई छोड़ देना चाहिए। चारपाई छोड़ने के बाद तुरंत अखाड़े, जिस अखाड़े मतलब नहीं 12 अखाड़े, किसी अखाड़े जो हमारे लिए सारे सारे अखाड़े बराबर हैं, किसी अखाड़े में जाओ, अखाड़े में जाओ, वर्जिश करो, अपनी कसरत करो, खूब मेहनत करो, लेकिन जोर जरूर करो। जोर करने से ये होता हैगा कि जिससे जोर करोगे दांव सीखोगे, कोई खलीफा होगा वो खलीफा सिखाएगा, दांव सीखोगे वो आपके जब कुश्ती लड़ोगे तो काम आएंगे। इसलिए अखाड़े पर जोर करना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे विशेष पहलवान हैं, छोटे से हैं, और बहुत ही जब बहुत छोटे थे जब भी आए थे अखाड़े पर, और ये करते रहे। इन्होंने अपनी मेहनत करी, अपनी मेहनत से ही गांव देहात में कई जगह कुश्ती लड़ी, हमारे साथ भी गई कुश्ती लड़ने के लिए। अभी इनकी उम्र ही क्या है, तो बहुत छोटे हैं। हमारे अखाड़े पे पहलवानों में अगर देखा जाए, अच्छे पहलवानों में, तो विशेष हमारे जो हैं छोटे से हैं और अच्छे पहलवान हैं। सबसे बड़ी बात तो जितने अच्छे बदन के इतने अच्छे दिल के भी हैं ये। आप लोग इनसे मिलें, अखाड़े पे आएँ। जब अखाड़े पे आएंगे, इनसे जोर करेंगे, इनसे मिलेंगे, तो आपको भी अच्छा लगेगा। क्यों कि दिल के भी बहुत कोमल है, और ये तो बहुत शौक है। अभी कुछ दिनों के लिए इनके पेपर वगैरह चल रहे थे, तो ये अभी आ नहीं पाए। हमने भी किया, पढ़ाई के टाइम में पहले पढ़ाई भी ध्यान दो,
पढ़ाई पे आप ध्यान दोगे तो कल आपको सर्विस मिलेगी, नौकरी मिलेगी, आप अपने करेंगे। तो इस पर पैलमानी भी ध्यान दो। पहले आपको जो है पढ़ाई भी ध्यान देना है। जितने पहलवान लोग हमारे हैं जो पढ़ते हैं, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा, पहले पढ़ाई की तरफ ध्यान दो और उसके बाद वर्जिश की तरफ ध्यान दो। वर्जिश भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो पढ़ते हैं उनसे ये कहेंगे पहले पढ़ाई फिर उसकी वर्जिश। अब पढ़ाई का मतलब ये है कि 3 साढ़े 3 बजे उठो, 4 साढ़े 4 बजे अपनी पढ़ाई करो। उस टाइम पढ़ाई का टाइम बहुत अच्छा होता है, मूड बहुत सही होता है। और उसके बाद अपने वर्जिश करो। वर्जिश करने के बाद अपने खाना पीना खाने जो भी खुराक लेते हो, खुराक लेने के बाद अपने जो है स्कूल जाइएगा। स्कूल से आइए, अपने स्कूल में पढ़ाई लिखाई करिएगा। इससे आपका दिमाग बहुत चलेगा, क्योंकि 3 बजे उठना बहुत बड़ी बात है। और हमारे जो बुजुर्ग थे, जो बड़े बड़े IAS PCS हुए हैं, वो सारे ही लोग 3 बजे उठते हैं और पढ़ाई करते हैं। अब जैसे SSP बनते हैं, SSP तो भाई बिना वर्जिश के तो बन ही नहीं सकता है। उनका बदन भी चाहिए, वो दौड़ भी चाहिए और उनकी डंड भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए उनका। जितने भी SSP हमारे अखाड़े के 3 SSP बने। जब वो SSP बने उससे पहले तो एक आम पहलवान थे, वो वर्जिश करते थे, हम उनको समझाया करते थे, तो वो 3 बजे उठते थे। 3 बजे उठते थे, 4 साढ़े 4 5 बजे तक अपने पढ़ाई करते थे और उसके बाद अखाड़े पे आके वर्जिश करी। वो लोग वर्जिश भी करते थे, जोर भी करते थे, कसरत भी करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे, देखिएगा। और अपनी मेहनत करे, उन्होंने अपने जो है एग्जाम दिए और अल्लाह की मर्जी थी, मालिक की मर्जी थी और पास हो गए। आज SP होंगे। 3 बच्चे हमारे अखाड़े के SP हैं इस टाइम पर। और कम से कम हमारे अंदाज से 25-30 तो CO वगैरह है, लेकिन वो सब वर्जिश से पढ़ाई से बने। और जो कोतवाल वगैरह है, दरोगा वगैरह है, ये तो मेरा ख्याल हज़ारों के हिसाब से होंगे, 1000 2000 होंगे। और सिपाही के तो हम बता नहीं सकते हैं कि 2000 है कि 4000 है कि 10,000 है। क्यों? ये मेरा आज का अखाड़ा नहीं है। अखाड़े पे हम जो हैं करीब हमारा अंदाज है करीब हम 35 साल से जुड़े हुए हैं। और 35 साल में कितने बच्चे आए होंगे हमारे अखाड़े पे। और हमारे बच्चे जो हैं, हम सब बच्चों को बताया, लड़ाई झगड़े से दूर रहो, किसी की बुराई से दूर रहो, जिसको कहो भला कहो, मस्त रहो। उसमें इज्जत भी रहती है, बेकार भी रहता है। किसी से क्या मतलब, कौन क्या कर रहा है, कोई गलत कर रहा है उसको समझा दो, भाई ये काम गलत है, ना करो। माने तो उसकी बात, ना माने तो उसकी बात, अपना फर्ज है। उसमें क्या हुआ कि हमारे लड़के बात मानते रहे। आज सब लड़के सर्विस में हैं। आज जो है कोई SP है, कोई DM है, कोई मतलब जो है सब सर्विस में है। छोटी सर्विस में भी है, नगर पालिका में भी है। और जब वो पढ़ाई करोगे तो कुछ ना कुछ बनोगे। ये तो कहना गलत है कि आदमी की नौकरी लगी। भाई नौकरी के युग हो गए तो नौकरी लगेगी। पढ़ाई लिखाई करो, आप लोग खूब मेहनत से पढ़ाई लिखाई करो अपने, और वर्जिश करो अपने, और अपने जो है टाइम पे खाना खाओ। हाँ, ये बहुत ज़रूरी है खाना। होता क्या है कि पढ़ाई भी करो, पढ़ाई के चक्कर में जो है खाना भूल जाते हैं, वो भी गलत है। खाना भी टाइम पे खाओ, पढ़ाई भी टाइम पे करो, वर्जिश भी टाइम पे करो अपने, तभी काम। अभी विशेष पहलवान है हमारे, ये पढ़ाई भी करते हैं और टाइम पे वर्जिश भी करते हैं। और हमारे अखाड़े के जितने लोग हैं, हमारे मैक भाई हैं, ये अपना चैनल चला रहे हैं, और इनके हम और हमारे अखाड़े के शुक्रगुजार हैं इनके कि इन्होंने हम लोगों को एक लोग भूल से जा रहे थे, हम लोगों को फिर इन्होंने एक लाइन पे ले आए। और हमारा चैनल लोग देख रहे हैं और हमें देख के बड़ा खुश हो रहे हैं, क्योंकि हमारा व्यवहार ही अलग हैगा। हम तो किसी से आज तक हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा। हम तो एक हैं। हम यही चाहेंगे कि वर्जिश करो, अपना बदन बनाओ, अपना नाम करो, पढ़ाई लिखाई करो, अपने जो है अपनी नौकरी करो और मस्त रहो। इससे पहले हमारे यहाँ अखाड़े पर एक बच्चा आया करता था, इसका नाम आदिल था। वो हमारे यहाँ आया, छोटा सा बच्चा था, उसको लगन थी। जब उसको लगन थी, हमने देखा इसको लगन बहुत, हम उससे कहते थे कि अखाड़े पे 5 बजे सुबह आ जाओ। वो अखाड़े पे 4:30 बजे आ जाता था। हमने जब देखा इसको लगन है तो हमने उसको कराया। लगभग 3 साढ़े 3 महीने उन्होंने वर्जिश करी। वर्जिश कसरत करने के बाद, जो के बाद 3 साढ़े 3 महीने दंगल लगा, 3 महीने के बाद। और दंगल में
और उसको माननीय जो है नेताजी के भाई राजपाल साहब ने अपने हाथों से शील्ड दी। वहाँ पर खली के भाई भीम भी थे, हम लोग भी थे। वो शील्ड लेके हमें बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि नया बच्चा एकदम तैयार हो गया। ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात क्या, हमारे अखाड़े का कुछ कर्म ही ऐसा है कि हमारे ये बुजुर्गान दीन बने हुए हैं, जो मज़ार बनी हुई है हमारे अखाड़े पर। इन मज़ारों की हमारे निगाह हो जाती है हमारे चेहरों पर, अखाड़े के बच्चों पर। और ये खुद भी बहुत बड़े पहलवान रहे हैं अपने ज़माने में। लोग बताते हैं, हालांकि 100 साल ये खुद भी पहलवान थे, बुजुर्ग थे, और अल्लाह से दुआ करते थे तो उनकी दुआ पूरी हो जाती थी। लोग इनके साथ रहते थे, यही बहुत बड़े पहलवान थे। इनसे लोग दुआ करते हैं, इनका इज्जत आदर करते हैं और वो पहलवान बन जाते हैं। इसलिए हमारे अखाड़े पे जो भी पट्टे, जो भी चेले आते हैं, इनका हाथ होता है। और हमारा क्या है, हम तो जो जानते हैं वो बच्चों को बताते हैं, और बच्चे खुद ही वर्जिश करते हैं अपने, और अपने मजबूत होते हैं। हम यही संदेश देना चाहें पहलवान लोगों को कि कुछ लोग पहलवानी करते हैं और डाइट की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। वो भी गलत बात है कि अगर वर्जिश करते हो तो खाने की तरफ ध्यान दो। टाइम पे दूध पियो, टाइम पे खाना खाओ, टाइम पे सो। कुछ पहलवान लोग जैसे हैं, यार दोस्ती में 11-12 बजे तक घूमते रहते हैं, ये भी गलत है। पहलवान लोग सुबह उठें, कम से कम 4 बजे उठें, 4:30 बजे उठें, अपने वर्जिश करें, अखाड़े पे आए, जोर कसरत करें, और उसके बाद जो है अपने खुराक लें, खाना वाना खाएं। अगर काम करते हैं तो काम पे चले जाएं, और पढ़ते हैं तो अपने जो है स्कूल चले जाएं। उसके बाद दोपहर में अपने खाना खाएं घी डाल के, ये बहुत ज़रूरी है। अपना ख्याल रखें, और शाम को ज़रूर ख्याल रखें। शाम को 9 बजे तक सो जाएं। आखिरी है 10 बजे तक तो अपने सो जाएं। और घर का भी काम करें, घर को भी देखें, माँ बाप की इज्जत करें, वैल्यू करें, ये बहुत ज़रूरी है। और हमारा अखाड़ा हमेशा चलता रहता है। हमारा उर्दू अखाड़ा है, स्टेशन रोड पर उर्दू अखाड़ा है। इस्लामिया स्कूल के और अंबेडकर की जो मूर्ति है उसके बगल में है। यहाँ बहुत लोग पहलवान आते हैं, बहुत शुरू से आते हैं। हमारा अखाड़ा 12 महीने खुलता है, सुबह भी खुलता है, शाम भी खुलता है। यहाँ कोई मालिक नहीं है अखाड़े का, सब मालिक हैं अखाड़े के।